यस, देखिए ये 14 क्वेश्चन इसके बारे में देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन में इसने दिया था कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी आर प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एम। तो ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल की ये तीन दो तो साइड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू मीडियन ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है हमें। आपसे ये प्रूव करा रहा है, प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब अपनी दिक्कत ये है कि अभी भाई इसने इन तीन का रेशो इक्वल दे रखा है, तो ट्राइंगल की साइड में तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर है, तो इनके बीच का एंगल आए इक्वल तो ऐसा ऐसा रूल बन जाएगा। अब वो आ नहीं रहा, वो दे नहीं रखा है इसमें, है ना। तो उसके लिए हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन करी, एडी को ई तक प्रोड्यूस करें और पीएम को एन तक प्रोड्यूस करें, सच दैट डीई की लेंथ एडी के इक्वल हो जाए, मतलब जितनी एडी की लेंथ है उतना ही इसको आगे प्रोड्यूस किया। सिमिलरली पीएम की जितनी लेंथ है उसको उतना ही और आगे प्रोड्यूस किया एन तक। तो ईडी एडी के इक्वल है डीई, और ये एम एन पी एम के इक्वल है ना। और ई को सी से ज्वाइन कर दिया, एन को आर से ज्वाइन कर दिया, है ना, एंड ज्वाइन ई सी एंड एन आर। अब देखो इन दो ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी पर बात कर रहे हैं। ट्राइंगल ई सी डी सी ई डी और ट्राइंगल ए बी डी, इनमें एक तो ए डी डी के इक्वल, क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन है ना, ये क्योंकि मीडियन है तो मिड पॉइंट है ये डी बी सी का, इसलिए बी डी इज इक्वल्स टू डी सी। और इनके बीच का ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू ई डी सी। तो इसलिए ये दोनों ट्राइंगल हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट एस रूल से। कॉन्ग्रुएंट होते ही सी पी सी टी से इसकी ई सी साइड उसकी ए बी साइड के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली ये का ये वर्क इधर वाले ट्राइंगल के लिए करोगे इन दोनों ट्राइंगल्स में, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और एन आर इक्वल आएगी पी क्यू के, डायरेक्ट लिख सकते हैं। सिमिलरली एन आर इक्वल पी क्यू के आएगी, है ना। बस कॉन्ग्रुएंसी एक ही बार बतानी है आपको। तो ई सी तो ए बी के इक्वल और एन आर पी क्यू के इक्वल। अब उसने जो हमें रेशो इक्वल दे रखा था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो ए बी और पी क्यू की जगह तो ये रखे ई सी और एन आर, जो अभी प्रूव किया हमने इक्वेशन 1 से, और ए डी में और पी एम में 2 का मल्टीप्लाई कर दे, 2 ए डी अपॉन 2 पी एम। तो ए डी 2 ए डी का मीनिंग हो गया पूरा ए ई। भाई ए डी को इसी की लेंथ के इक्वल तो आगे प्रोड्यूस किया था, ऐसे पी एम का डबल यानी पी एन हो जाएगा, है ना, उसको आगे प्रोड्यूस किया था। तो ए ई अपॉन पी एन। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ए सी ई और पी आर एन, इन दोनों ट्राइंगल का रूल बन गया ये आपका सिमिलरिटी का, ई सी अपॉन एन आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन पी एन, है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल एस 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 रूल से सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो इस ट्राइंगल का एंगल 2 इस ट्राइंगल के एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा, 2 इज इक्वल्स टू 4। सिमिलरली यही सारा काम इस साइड में करके करोगे तो ये एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो 1 प्लस 2 मीन्स ये पूरा एंगल बी ए सी या पूरा एंगल ए, और 3 प्लस 4 मीन्स एंगल पी पूरा। तो ये इन्हीं के बीच का वो एंगल इक्वल आ गया आपका, जिन साइड का रेशो इक्वल था अपना, उन्हीं के बीच का वो एंगल ऐसे करके इक्वल आ रहा है। तो एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर विच इज़ गिवन, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो ही गया।
तो SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, सिमिलर हुए यहाँ पर। ये आपसे प्रूव कराएगा, है ना। तो वो दो मीडियन वाले जो क्वेश्चन था ना, उसमें तो क्या है, AB और BC का रेशो PQ और QR के रेशो के इक्वल दे रखा था, इसलिए उस पर वो मीडियन आते ही वो उसका हाफ हाफ हो जाती थी उस पार्ट, है ना। यहाँ पे वो तीसरी दे रखी है इसलिए। अब ये आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट है ना। अब आपके कल से उसके दिवाली वेकेशन लगाऊंगा मैं, तो मैं आपको बता दूंगा कितने दिन की कब तक की है। यहाँ तक काम कंप्लीट करके रखे। इसका टेस्ट होगा क्योंकि 6.1 में तो कुछ था ही नहीं, 2 और 3 का टेस्ट ले लूँ तो आपके लास्ट एक्सरसाइज ले जाएगी। अगली एक्सरसाइज है ही नहीं आपके होमवर्क में, है ना, उसमें सिलेबस में हटा रखी, वो मैं देख के बता दूँगा, है ना।